बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही सीधा, सच्चा और बेहद मेहनती इंसान था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा थी। गर्मी का मौसम था, सूरज मानो आग उगल रहा था। धूप इतनी तेज थी कि रामू के माथे से पसीना बह बहकर उसकी आंखों और हाथों तक पहुंच रहा था। और पेड़ काटते काटते अचानक पसीने के कारण रामू के हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई और सीधे उस गहरी तेज बहने वाली नदी में जा गिरी। रामू घबराकर नदी के किनारे गया और हताश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया और वह सोचने लगा कि अब वो क्या करेगा। निराशा के उस पल में रामू ने अपने हाथ जोड़े और सच्चे मन से देवी से प्रार्थना करने लगा। हे जल देवी, मेरी मदद करो। अचानक नदी के पानी में बुलबुले उठने लगे। पानी के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी ही। और उस रोशनी में से स्वयं जल देवी प्रकट हुई। उनका रूप बहुत ही शांत और सुंदर था। जल देवी ने बहुत ही मीठी और शांत आवाज में रामू से पूछा, पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम यहाँ नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहे हो? रामू ने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बता दी। जल देवी ने डुबकी लगाई और जब बाहर आईं, तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। पुत्र, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें फटी रह गईं। नहीं माता, ये खूबसूरत चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। शाबाश बेटा। थोड़ी देर बाद जब जल देवी दोबारा बाहर आईं, तो उनके हाथ में शुद्ध सोने की कुल्हाड़ी थी। उसकी चमक से रामू की आंखें चुंधिया गईं। लेकिन रामू का मन बिल्कुल साफ था। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे देवी, ये सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। उन्होंने तीसरी बार डुबकी लगाई। इस बार उनके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। उसे देखते ही रामू खुशी से चिल्लाया, हाँ माता, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू ने आगे बढ़कर अपनी कुल्हाड़ी ले ली। जल देवी उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, रामू, इनाम के तौर पर ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी मैं तुम्हें ही देती हूँ। वो तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौटा। उसके बाद से उसके परिवार ने कभी गरीबी नहीं देखी। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सच्चाई ने उसे वो इनाम दिलाया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।